हंगामेदार रही पिलानी नगरपालिका की बजट बैठक। 26 करोड़ 94 लाख रुपए का बजट हुआ पारित। पिलानी नगरपालिका की 2023-24 के बजट प्रस्तावों को लेकर हुई बैठक आज हंगामेदार रही। बैठक शुरू होते ही पार्षदों ने विकास कार्यों सहित संविदा कर्मियों के मुद्दे पर हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि बाद में 26 करोड़ 94 लाख 9 हजार रुपए के अनुमानित बजट प्रस्तावों को पार्षदों ने मंजूरी दी। बैठक की अध्यक्षता पालिका अध्यक्ष हीरालाल नायक ने की, जबकि उपाध्यक्ष दीपिका शर्मा तथा ईओ भरत कुमार हरितवाल भी बैठक में मौजूद रहे। नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी भरत कुमार हरितवाल ने बताया कि बैठक में गत बजट में संशोधन के अलावा नगरपालिका में नवीन पदों के सृजन, मुख्य बाजार स्थित पार्क का नामकरण भगवान परशुराम पार्क करने पर पार्षदों ने सहमति दी, जबकि मीणा छात्रावास के लिए भूमि आवंटन पर चर्चा के दौरान निजी खातेदार द्वारा भूमि आवंटित किए जाने पर निर्माण की सहमति दी गई। इसके अलावा शहीद मेजर प्रदीप शर्मा, मूर्तिकार मातुराम वर्मा सहित अन्य विभूतियों के नाम से प्रमुख मार्गों व पार्कों का नामकरण किए जाने के प्रस्तावों पर भी पार्षदों द्वारा सहमति दी गई। आज पिलानी नगर पालिका में बजट पारित किया गया, उसको लेकर क्या है सर? आज पिलानी में 2023 और 24 का नगर पालिका में बजट की मीटिंग थी। उस मीटिंग में कुछ मुद्दे लिए गए थे। उन मुद्दों में से कुछ तो एक परशुराम पार्क का नामकरण था और एक ये अपना मेजर प्रदीप शर्मा है जो शहीद हुए हैं, और एक विश्व विख्यात मूर्तिकार मातुराम जी हैं, उनके नामकरण के लिए हमने रखा था। वो सर्वसहमति से पास हो गया है और बजट का मीटिंग का जो है वो भी पास हो गया है। और एक मीणा समाज के लिए एक जमीन अलॉट करने के बात हुई थी, लेकिन उस पे नगर पालिका के पास जगह ही नहीं है, तो सर्वसहमति से उसको नकार दिया है। और अगर डीएलपी या राज्य सरकार इसको कहीं अलॉट करती तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये बजट बैठक शुरू होते ही हंगामा हुआ था, वो किसको लेकर? सर, बजट में इसमें एक बात रखी गई थी पिछले बजट में संशोधन करने की, लेकिन संशोधन क्या करना है जब पिछले बार बजट ले लिया गया, तो उसमें संशोधन क्या तो कहीं ना कहीं कोई गलतियां की होगी या कोई कमी रही होगी उसको, लेकिन अभी राज्य सरकार के द्वारा कुछ चीजें इसमें जोड़ी गई थी और उन चीजों को लेकर ही वो किया है, और ऐसा कुछ नहीं था बजट में। टीटनवाड़ में जीएनएम पत्नी के सरकारी क्वार्टर में सेना के जवान ने की आत्महत्या। दोनों पक्षों की सहमति के बाद हुआ पोस्टमार्टम। गुड़ागोड़जी थाना इलाके के टीटनवाड़ गांव के सरकारी क्वार्टर में छुट्टी पर आए सेना के जवान ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। गुड़ागोड़जी के सरकारी अस्पताल में आज पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक गुड़ा बावनी की रेपस वालों की ढाणी का रहने वाला था। एसएचओ वीर सिंह गुज्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार देर शाम सूचना मिलने पर टीटनवाड़ पीएचसी के क्वार्टर में जाकर देखा तो पीएचसी में कार्यरत जीएनएम अनीता के क्वार्टर में उसका पति राजवीर पुत्र कृष्णाराम फंदे पर झूल रहा था। उसके शव को नीचे उतरवाकर गुड़ागोड़जी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां दोनों पक्षों की सहमति बन पाने के बाद आज शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है तथा पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं जीएनएम अनीता मंगलवार को अपने पीहर ओला की ढाणी छावसरी गई हुई थी। पीछे से उसके पति राजवीर ने फंदा लगा लिया। राजवीर श्रीनगर में तैनात था तथा 1 महीने की छुट्टी लेकर आया हुआ था। चारणवासी निवासी शख्स ने एक व्यक्ति के खिलाफ चिट फंड कंपनी के नाम पर धोखाधड़ी कर 50 लाख रुपए की ठगी करने का मामला करवाया दर्ज। कोतवाली थाने में ठगी का एक मामला दर्ज हुआ है। चारणवासी के योगेंद्र ओला ने मामला दर्ज करवाया है कि मदरसर जिला झुंझुनू निवासी मोहम्मद सलीम खान पुत्र यूनुस खान ने परिवादी के साथ 50 लाख रुपए की चिट फंड कंपनी के नाम पर धोखाधड़ी की। वहीं कोतवाली पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बनगोठड़ी में हाई टेंशन बिजली लाइन की चपेट में आने से युवक की हुई दर्दनाक मौत। पुलिस की मौजूदगी में हुआ शव का पोस्टमार्टम। झुंझुनू जिले के माखर गांव निवासी युवक अनिल कुमार की उसके ननिहाल बनगोठड़ी में हाई टेंशन बिजली लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक अनिल कुमार के नाना रामपाल ने पिलानी पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है कि उसका दोहिता यहीं पर रहकर पढ़ाई करता है और उसका मामा मांगीलाल वेल्डिंग का कार्य करता है। गांव के ही व्यक्ति बलबीर ने उसको अपने टीन सेट के ऊपर वेल्डिंग का काम करवाने के लिए चढ़ा दिया, जिसके लिए उसने कोई शटडाउन नहीं लिया और लापरवाही के कारण करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि 40 साल पहले यह बिजली लाइन डाली गई थी। इसकी ऊंचाई भी बहुत कम है, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। बनगोठड़ी निवासी रामपाल उन्होंने एक रिपोर्ट दी है कि उसका दोहिता अनिल कुमार
सनोश्री मनफूल निवासी माकर जो उनके पास रह के पढ़ता था, जिसको कि उनके गांव का ही एक जो है बलबीर पुत्र ताराचंद जाट, वो अपने टीन शेड के ऊपर कुछ बेल्ट करवाने के लिए उसको चढ़ाया। उसके ऊपर से 33,000 की बिजली की लाइन जा रही थी। तो इन्होंने लापरवाही पूर्वक उसको चढ़ाया, जो कोई सेफ्टी मेजर्स या इन्होंने कोई पीछे से शटडाउन नहीं लिया और वो काम करने के लिए चढ़ा, जिससे कि करंट के लगने से उसकी मौत हो गई। जिस पर रामपाल की रिपोर्ट पर धारा 304A में मुकदमा दर्ज किया जाकर तफ्तीश प्रारंभ की गई है और मृतक अनिल कुमार की लाश का पोस्टमार्टम कर दिया गया। सूरजगढ़ नगरपालिका की कार्यवाहक ईओ स्वाति झा के समर्थन में लामबंद हुए पार्षद और कर्मचारी शुरू की हड़ताल। झुंझुनू जिले की सूरजगढ़ नगरपालिका की कार्यवाहक ईओ स्वाति झा के समर्थन में अब नगरपालिका के पार्षद और कर्मचारी भी मैदान में उतर गए हैं। नगरपालिका के कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार कर पेन डाउन और झाड़ू डाउन हड़ताल शुरू कर दी है। नगरपालिका एसआई बाबूलाल सैनी, बाबू राहुल शर्मा, करसन शर्मा, जमादार रवि कुमार, प्रमोद भारद्वाज, पिंटू के साथ ही नगरपालिका के कर्मचारियों ने पालिका परिसर में धरना शुरू कर दिया है। धरना दे रहे पालिका कर्मचारियों ने बताया कि वकीलों द्वारा अधिशासी अधिकारी को नाजायज परेशान किया जा रहा है। कोर्ट के लिए आवंटित जमीन के मामले में उन पर लगाए जा रहे आक्षेप गलत हैं। कर्मचारियों ने बताया कि जब तक मामले का निस्तारण नहीं होगा तब तक वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। जो आज हमारा जो हमने धरना प्रदर्शन दिया है, ये हमारी अधिशासी अधिकारी को परेशान किया जा रहा है वकीलों के द्वारा, और उसके संदर्भ में हम कर्मचारियों ने मतलब धरना दे रखा है कि पेन डाउन और सफाई सब कुछ हमने हड़ताल कर रखी है। क्या मांगे रहेगी आपकी? जब तक इस प्रकरण का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक हम हड़ताल पे रहेंगे। जाखोद रोड पर पैदल जा रही दो चचेरी बहनों को कार ने मारी टक्कर, एक की मौत दूसरी हुई घायल। जाखोद मार्ग पर मंगलवार की शाम कार की टक्कर से पैदल जा रही एक युवती की मौत हो गई तथा एक गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद कार भी पलटी खाकर नजदीक के खेत में जा घुसी। इस दौरान कार सवार भी कार को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। घटना की सूचना पर सूरजगढ़ पुलिस के साथ ही 108 एम्बुलेंस और जीवन ज्योति रक्षा समिति के सदस्य मौके पर पहुंचे और घायल युवती और महिला को इलाज के लिए सूरजगढ़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। सरकारी अस्पताल में घायल युवती को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मृतका बुढ़नपुरा गांव की मीना बताई जा रही है। वहीं दूसरी घायल की पहचान ललिता के रूप में हुई है। पुलिस ने घायल और मृतका दोनों के परिजनों को घटना की सूचना दी। पुलिस ने आज जानकारी देते हुए बताया कि मृतक युवती का आज पोस्टमार्टम कर सब परिजनों को सौंपा जाएगा। वहीं घायल युवती का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है।